बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अमारा महमूद है। वेलकम आपको मेरे चैनल पर। मैं आज आपके लिए बड़ी स्पेशल एक चीज़ लेके आ रही हूँ। मैं आपके लिए दाल पकाने लगी हूँ चने की। ये चने की दाल है, ये जो रात से मैंने भिगो के रखी हुई है और इसमें ये मसूर की दाल भी जाएगी। देखें, जो वो एक मुहावरा है ना, ये मुँह और मसूर की दाल, तो मुझे इसकी समझ नहीं आती कि ये दाल तो इतनी प्यारी होती है ये, और इसको ये क्यों कहा जाता है कि ये मुँह और मसूर की दाल, लेकिन फिर भी ये मज़ेदार बनती है। और ये इसकी क्वालिटी ये है इस दाल की कि ये झटपट बन जाती है। सबसे दाल आसान जो बनने वाली होती है चने की मसूर की दाल, ये 5 मिनट में बन जाती है। ठीक है, ये आपने रेस्टोरेंट में जब जाते हैं तो आप दाल खाते हैं वहाँ। अक्सर हम लोग जब जेलम से जाएँ उधर गुजरांवाला, तो रास्ते में सराय आलमगीर से गुज़र के जब लाला मूसा आता है तो वहाँ है मियाँ जी का होटल, तो उधर हम दाल खाते हैं। वो दाल बहुत ही मज़े की होती है। उसकी थोड़ी सी रेसिपी है मेरे पास मिलती जुलती, मैंने आज वो बनाने की कोशिश करने लगी हूँ। ये डबल तड़के वाली ये तड़का दाल है चने की। ठीक है, और इसको जो तड़के 2 लगेंगे वो मैंने आपको बाद में बताना है। ठीक है, ये 2 कप मेरे पास चने की दाल है और 1 कप मैंने लिया है मसूर की दाल। इसमें ये देखें, लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने कूट के रखा हुआ है, ये 2 चम्मच मैंने डालना है। ये बहुत ज़्यादा है, मैंने 2 चम्मच लेने हैं। ये मैंने 1 प्याज जो है लिया है, उसको आधा मैंने किया है, आधा अभी डालेंगे और आधा बाद में जब तड़का लगेगा। ये 2 टमाटर हैं, छोटे हैं ये 2 टमाटर, आप 1 बड़ा ले सकते हैं। ठीक है, इसमें जब नमक एक चम्मच नमक है, लेकिन आप हस्बे जायका आप अपने मजाज से बता कर लिएगा। और 1 चम्मच मेरे पास सुरख मिर्च है, 1 चम्मच कुटी हुई मिर्च है, आधी चम्मच हल्दी है मेरे पास, आधी चम्मच धनिया ज़ीरा पाउडर है और आधी ही चम्मच मेरे पास गरम मसाला है। बाकी हम आधा जो चम्मच है वो बाद में जब तड़का लगा लेंगे उस वक्त करेंगे। ठीक है, जब गार्निश के टाइम आएगा उस वक्त हमने ये छोटी सब्ज़ मिर्चें और ये वाली 2 बड़ी मिर्चें ये डालनी हैं, और गार्निश के लिए हमारे पास होगा ये सब्ज़ धनिया। तड़का जब लगेगा देसी घी का, ये हमारे पास ज़ीरा है 1 चम्मच, और इसमें जाएगा दाल में अचार। ठीक है, आप अचार जिसने डालना है डाल सकते हैं, वरना इससे थोड़ा सा इसका टेस्ट बहुत अच्छा मज़ेदार हो जाता है। और 1 चम्मच हमने ये डबल क्रीम हमने ये डालनी है। ठीक है, क्रीमी ये दाल बनेगी। अब मैं इसको पकाने लगी हूँ उसमें प्रेशर कुकर में। अभी हम डाल के आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये देखिए मेरे पास प्रेशर कुकर, इसको मैंने ऑन कर दिया है गैस को। मेरे पास ये 2 कप थे, इसमें ये मैंने 2 गिलास पानी है। ठीक है, अभी ये सारी दाल भी मैं डालती हूँ। पानी इसमें ये 2 गिलास है, और जो मसूर की दाल है उसमें भी आधा कप पानी है। ये देखिए, ये मसूर की दाल भी डाल दी मैंने। ये हमारे पास 2 गिलास भरे कप पानी है। दाल मैंने जो रात को भिगो दी थी ना, तो इसमें इसको हमने सिर्फ 15 मिनट के लिए, जब ये इसकी सीटी बज जाएगी तो वो हम उसके बाद 15 मिनट सिर्फ गिनेंगे। अच्छा, ये देखिए, ये जो मेरे पास थे मसाले वो सब मैंने इसमें डाल दिए, और ये आधा प्याज जो था वो मैंने काट लिया है, और 2 टमाटर भी, ये भी चले गए। अब ये 2 चम्मच मैं इसमें ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ये मैं डालने लगी। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, ये सारा कुछ मैंने डाल दिया इसमें। अब इसको मैं थोड़ा ये मिक्स करके, अब इसके ऊपर ये मैं ढक्कन लगा के तो इसको वेट लगा दूंगी, और जिस वक्त इसकी सीटी बजेगी तो फिर हम 15 मिनट गिनेंगे। ठीक है, ये देखिए मैंने इसका ढक्कन बंद कर दिया। अब मैंने इसको वेट लगा दिया। अब ये गैस फुल गैस है। अब ये जब चलेगा तो हम आपको बताएंगे 15 मिनट के बाद, फिर हम मिलते हैं। ठीक है, ये 15 मिनट के बाद ये मैंने इसका प्रेशर कुकर बंद कर दिया था, और इसकी अब ये दाल इस तरह की बनेगी। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे, जैसे पंजाबी कहते हैं ना कि रला लो। अभी इसका ये पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, टमाटर भी है वो भी मिक्स हो जाए। ठीक है, मसूर की दाल और चने की दाल मिलकर जो गज़ब डालेंगे
वो भी हम आपको दिखाते हैं। अब मैं ज़रा तड़के की तैयारी करूं, ठीक है। अब ये देखिए, इस दाल जो है, पहले ये दाल देखें, ये इतनी हमारी थिक होनी शुरू हो गई है, ठीक है। अब मैं इसमें ये 2 सब्ज़ मिर्चें और ये थोड़ी सारी सब्ज़ मिर्चें कटी हुई ये मैं डालने लगी, ठीक है। ये अब मिक्स हो जाएगा, मिक्स हो जाए। अब ये देखें, ये अचार में डालने लगी हूँ। इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स करना है। हल्की गैस पे मैं अब ये थोड़ा थोड़ा पकता रहेगा। अब ये मेरे पास पतीली है, इसमें मैं तड़का लगाने लगी हूँ। सबसे पहले मैं ये ऑलिव ऑयल लेने लगी हूँ और इसमें मैंने प्याज का तड़का लगाना है। ये प्याज का तड़का लग रहा है। अब जब ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो इसमें ये मैंने ये सुरख मिर्च है, इसको मैंने काट के रखा हुआ है, ये डालूंगी। अभी डाला तो ये काली हो जाएगी, अभी नहीं मैंने डालना। इसका ये थोड़ा सा हो जाए तो ये दूसरा जो तड़का लगेगा, अभी तो ये जैतून के तेल से मैं लगाने लगी हूँ, ठीक है। हमने ज़्यादा ये तेल नहीं डालना इसमें, बस ये प्याज हो जाए तो दूसरा तड़का जो देसी घी का और ज़ीरे का होगा वो मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, अब थोड़ा वो ब्राउन हो गया है। ये मैंने सूखी मिर्च जो होती है उसको मैंने, एक मिर्च थी उसको मैंने काट लिया था कैंची से। अब ये हो गया। अब ये तड़का जाने लगा है दाल में। बिस्मिल्लाह। हम छोटे होते कहते होते थे ये छू की आवाज़ अम्मी क्यों आती है। हम समझते थे कि पता नहीं क्या चीज़ जल रही है और जिससे ये शू को जरासीम है जो आवाज़ें निकाल रहे हैं। अब ये देखें, इस मौका पर जब ये दाल का तड़का एक दफ़ा लग गया है तो मैं ये डबल क्रीम तकरीबन 2 चम्मच है ये मैंने डाल दी है। ये देखिए, इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। ये क्रीमी दाल डबल तड़के वाली देसी घी वाली ये दाल बनेगी और आपने ये अपने घर में ज़रूर बनाना है, ट्राई करना है। अब ये देखें, ये मैं देसी घी की है 1 चम्मच है और ये देखें 2 चम्मच मैंने देसी घी डाल दिए। इसको थोड़ा सा ये नरम हो जाए कि मैं इसमें ज़ीरा डालती हूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, तेल घी जो है वो काफ़ी गर्म हो गया है। ये मैंने 1 चम्मच इसमें ज़ीरा डाल दिया और उतनी देर में ये मैं दाल डिश आउट करने लगी हूँ। हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। दाल को मैंने डिश आउट कर दिया है, इस बर्तन में मैंने डाला है। अब ये देखिए, ये इसके ऊपर ज़ीरे वाला तड़का लगने लगा है देसी घी का। ये देसी घी का तड़का भी लग गया है और ये घी भी मैं ऐसे करके दरमियान में रखूँगी, ठीक है। अब इसको मैं गार्निश करने लगी हूँ। ये सब्ज़ मिर्चें भी हैं और धनिया भी डाल दिया है, देसी घी भी है। ये इतनी मज़ेदार बनी है, यकीन कीजिए कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। अब आपने ये इसको ज़रूर बना के अपने घर में खाना है, ट्राई करना है और खाना है और घर वालों को भी खिलाना है। ये 2 कप थे चने की दाल और 1 कप था मसूर की दाल और ये माशाल्लाह सारी फैमिली बैठ के खा सकती है। इसको आप पराठे के साथ, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, चावल बनाएं उसके साथ भी, और अपने घर में ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे अगर चैनल जो है मेरा चैनल, इसको आपने सब्सक्राइब करना है और घंटी के बटन को भी दबाना है। मैं इंशाल्लाह जनवरी में मैं एक और चैनल खोलने लगी हूँ, उसमें वो ब्यूटी टिप्स हैं जो मैंने बतानी है आपको। हकीमी नुस्खे भी हैं और ब्यूटी टिप्स भी हैं, मेरे पास बहुत ज़्यादा हैं।
के नुस्खे, वो इंशाल्लाह ताला चैनल में शुरू करूँगी और वो आपने उसको भी लाइक करना है। ठीक है, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने इर्द गिर्द वालों का, सबका ध्यान रखें, दुआओं में याद रखें और सबके लिए दुआ कीजिएगा। ठीक है, अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए।